अब अगर आप उपवास को देखें तो ये हमारे भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हम इसे सदियों से अपनाते आ रहे हैं। खासकर नवरात्रि और षष्ठी जैसे समय में लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग करते देखना आम बात है। तो क्या यह उपवास हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है या इससे कोई समस्या होती है? इसी पर हम इस वीडियो में डॉक्टर सुंबू सुंदर, बैकबोन हेल्थ स्पेशलिस्ट के साथ रिसर्च के आधार पर चर्चा करेंगे। उपवास के कई प्रकार होते हैं। उदाहरण के लिए 16 घंटे का उपवास होता है। कुछ लोग दिन में केवल एक बार भोजन करते हैं, जबकि कुछ लोग केवल तरल पदार्थ ही लेते हैं। हालांकि इनमें विविधता है, लेकिन मूल विचार एक ही है। हिंदू धर्म और इस्लाम जैसे कई धर्म उपवास को बढ़ावा देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि उपवास के क्या लाभ हैं। सबसे पहले यह मेटाबॉलिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। शोध के अनुसार जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं उनकी मेटाबॉलिज्म में अच्छा सुधार देखने को मिलता है। इसी वजह से वजन कम होने की संभावना रहती है, मुख्य रूप से फैट बर्निंग के कारण। यह हमारे इंसुलिन स्तर को भी नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे डायबिटीज और इसी तरह की समस्याओं का खतरा कम हो जाता है। दूसरा, उपवास हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करता है। उपवास खराब कोलेस्ट्रॉल और फैट को उपयोग में लाने में मदद करता है, जिससे हमारे दिल की सेहत बेहतर होती है। न्यूट्रिशनल रिसर्च नामक एक पत्रिका के अनुसार जो लोग इस तरह का समय समय पर उपवास करते हैं उनमें 30% कम जोखिम होता है। तो इसी वजह से दिल और हृदय संबंधी कार्यों में सुधार होता है। तीसरा, उपवास डिटॉक्सिफिकेशन और कोशिकीय मरम्मत को बढ़ावा देता है। उपवास हमारे शरीर में ऑटोफैगी नामक प्रक्रिया को बढ़ाता है। इसका मतलब है कि अनावश्यक पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और हमारी क्षतिग्रस्त ऊतक अच्छी तरह से ठीक हो जाते हैं। अगर आप प्राचीन आयुर्वेदिक प्रथाओं को देखें तो उपवास के दौरान शरीर विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है और तरोताज़ा हो जाता है। यही वे कहा करते थे। उपवास का चौथा लाभ यह है कि यह मानसिक स्पष्टता को बहुत बढ़ा देता है। जब हम उपवास करते हैं तो हमारे मस्तिष्क से निकलने वाले ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर नामक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। इसी वजह से हमारे मस्तिष्क का स्वास्थ्य और याददाश्त की क्षमता बेहतर होती है। जो लोग उपवास करते हैं उनमें फोकस और मानसिक स्पष्टता बेहतर होती है। उन दिनों कुछ योद्धा और सेनापति युद्ध में जाने से पहले उपवास करते थे। ऐसा इसीलिए था क्योंकि यह युद्ध रणनीति और सोचने की क्षमता को बेहतर बनाता है। यहाँ तक कि अभिनेता प्रकाश राज ने भी एक फिल्म में कहा था कि जब आपके पास काम हो तो खाना खाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह ध्यान भटका सकता है। तो हमने ये सब देख लिया है। अब आइए उपवास के नुकसान देखें। मुख्य नुकसान है पोषक तत्वों की कमी। अगर आप बहुत लंबे समय तक उपवास करते हैं या इसे गलत तरीके से करते हैं तो आयरन, कैल्शियम और विटामिन जैसी चीज़ों की कमी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? अगर आप खाने के समय में सही फल, सब्जियां और प्रोटीन शामिल करके संतुलित पोषण लेते हैं तो आप इसकी भरपाई कर सकते हैं। बहुत से लोग जो पारंपरिक उपवास करते हैं वे इस पोषण संबंधी पहलू का पालन नहीं करते। लेकिन अगर आप इसका पालन करते हैं तो दूसरी चीज जो आप देखेंगे वह है मांसपेशियों का टूटना। हमारे शरीर को जो प्रोटीन चाहिए वह इन मांसपेशियों से आता है। इसी वजह से मांसपेशियों में कमजोरी बढ़ेगी और आपको दर्द महसूस होगा। अगर आप उपवास कर रहे हैं और उसमें पनीर, दही और तरह तरह की दालें या मटर शामिल करते हैं तो आप प्रोटीन की कमी से बच सकते हैं। तीसरी बात, अगर आप रक्त शर्करा को देखें तो मधुमेह के मरीज, कम रक्त शर्करा वाले लोग और बुजुर्गों में उपवास के दौरान अचानक ऊर्जा में गिरावट आ सकती है, जिससे चक्कर आना या बेहोशी भी हो सकती है। तो अगर आप इस श्रेणी में आते हैं तो उपवास शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। अगर आप उपवास शुरू भी करते हैं तो धीरे धीरे शुरू करें। सबसे महत्वपूर्ण कारक है अधिक खाना। बहुत से लोग जो उपवास की तैयारी करते हैं वे पिछले दिन बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। अधिक खाने से वजन बढ़ सकता है और उपवास के लाभ पूरी तरह से खो सकते हैं। बेहतर है कि आप सचेत होकर खाएं और मात्रा पर नियंत्रण रखें, यानी आपको तय मात्रा में ही खाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण समस्या जो आपको हो सकती है वह यह है कि खाने का पैटर्न बदलने से कब्ज और पाचन में परेशानी हो सकती है। कुछ लोगों में अल्सर होने की संभावना भी बढ़ जाती है।
जो लोग उपवास के अभ्यस्त नहीं हैं, उनके लिए धीरे धीरे इसकी आदत डालना बेहतर है। शुरू करना ही बेहतर है। इस दौरान हाइड्रेटेड रहना और फलों व सब्जियों जैसे फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करना जरूरी है। अगर उपवास आपके लिए ठीक है तो आप इसे कर सकते हैं और डॉक्टर की सलाह के अनुसार आपको लाभ मिलने की संभावना अधिक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप शरीर की ज़रूरतों की सूची बनाकर भोजन और उपवास का चक्र उसी के अनुसार तय करें तो यह बेहतर होगा। बुजुर्गों के लिए अगर वे उपवास कर रहे हैं तो थोड़ा और सावधान रहना ज़रूरी है। जब आप इस तरह का उपवास करते हैं तो आपके शरीर में शुगर लेवल जैसी चीज़ों में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। इसलिए अगर आप उपवास करने की योजना बना रहे हैं तो खाने के समय के लिए अपने भोजन को पहले से तैयार रखें। अगर आप बिना ध्यान दिए उपवास करते हैं या इन ज़रूरी चीज़ों को खाने से बचते हैं तो आपको भूख या तलब हो सकती है। उपवास के फायदे हैं, लेकिन यह उपवास हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं। अपने शरीर की सुने और ज़रूरत हो तो विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आप उपवास से जुड़े ऐसे और वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें।